एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गेट की पीवाईक्यू की सीरीज जोर शोर से चल रही है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो जरूर जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पीवाईक्यू है और उम्दा लेवल का क्वेश्चन है आरसीसी का। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। तो सबसे पहली बात वो कह रहा है कि सिंगली रिइंफोर्स बनाना है, मतलब डबली नहीं है, सिंगली रिइंफोर्स बनाना है ऑफ आ कैंटिलीवर कंक्रीट बीम अंडर बेंडिंग। ठीक है, शोन इन फिगर, जो फिगर हमें यहाँ पर दे रखा है। आगे बात करते हैं। एफसीके की वैल्यू M25 दे रखी है। FE हमें दे रखा है 4। हमें जो स्टील लिया गया है वो 415 FE का लिया गया है। स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर जो है फॉर द सेक्शन एट अल्टीमेट लिमिट स्टेट एज पर IS 456 नोटेशन के द्वारा गिवन है। द अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बेसिकली मुझे MOR की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर द सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड के द्वारा फाइंड करनी है, जिसमें हमारी जो वैल्यू है किलो न्यूटन मीटर के थ्रू आएगी। यहाँ पर बात करें, AS की वैल्यू दे रखी है हमें, एरिया ऑफ टेंशन स्टील बार। P की वैल्यू हमें विड्थ ऑफ सेक्शन दे रखी है। स्मॉल d की वैल्यू इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है। FCK की वैल्यू हमें अगर बात करते हैं, FCK हमारा क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक क्यूब स्ट्रेंथ है। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी PYQ में पूछा गया है कि जो FCK होता है वो किसकी स्ट्रेंथ होती है, तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ होती है। FY की बात करें तो ये यील्ड स्ट्रेस है हमारे स्टील का। और XU हमारा जो न्यूट्रल डेप्थ है वो हमारी वो है। XU की बात करें तो न्यूट्रल एक्सिस से जो डेप्थ होती है वो है हमारा। अब हम अगर फिगर की तरफ चलें, फिगर को देखें तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे ये T दे रखा है, ये मेरा टेंसाइल फोर्स है। यहाँ पे बात करूँ तो ये C की वैल्यू दे रखी है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं, ये जो पूरा कैपिटल, ये मेरा स्मॉल d है। स्मॉल d की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या करूंगी, ये जो पूरा कैपिटल D है इसमें से मैं 45 जो हमारा इफेक्टिव कवर है उसे माइनस कर दूं। तो बेसिकली अगर 600 में से मैं 45 को माइनस कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा स्मॉल d की वैल्यू 555 mm आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं, ये मेरे Z होता है, लिवर आर्म है। इसकी अगर बात करते तो ये क्या हो जाएगा मेरा पॉइंट, जो D है मेरा उसमें से 0.42 XU माइनस कर देंगे। अभी XU की वैल्यू निकालनी है। ये मेरा B गिवन है, यहाँ से मेरा D गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप हमारा है XU को फाइंड करना है। XU फाइंड कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ पर जब हम लिमिट स्टेट मेथड यूज करते हैं तो हम जो हमारा कंप्रेसिव जो फोर्स होता है और जो हमारा टेंसाइल फोर्स होता है उसको जब हम इक्वल करते हैं तो हमारा XU की वैल्यू मिलती है। फिर हमें देखना है कि क्या ये अंडर इन्फोर्स्ड है, या फिर अगर हम बात करते हैं तो अंडर इन्फोर्स्ड है कि क्या है, डबली इन्फोर्स करना पड़ेगा या ओवर इन्फोर्स्ड है, हमें ये चेक करना है। तो अगर इसके लिए चेक करना होगा, XU लिमिटिंग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर FE415 दिया हुआ है, तो FE415 के लिए हम XU लिमिटिंग क्या निकालते हैं, 0.48 और D। तो ये तो हम आराम से निकाल सकते हैं, अभी निकाल लेते हैं। 0.48 में जब आप 555 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 266.4 mm। वहीं पे बात करते हैं। फिर अगर मेरे XU लिमिटिंग की वैल्यू ज्यादा होगा XU से, तो हमारा अंडर इन्फोर्स होगा। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हमें मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कि फाइंड करना है। यहाँ पर या तो आप C इंटू लिवर आर्म कर सकते हो या फिर आप T इंटू लिवर आर्म कर सकते हो, जो भी आपकी चॉइस है। तो पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। पहला स्टेप मेरे को C इक्वल टू T करना है। C इक्वल टू T करने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो C इक्वल्स टू T करेंगे, पहला स्टेप है मेरा। तो 0.36 FCK B इंटू XU और यहाँ से हो जाएगा मेरा 0.87 FY AST। अब यहाँ से मुझे एक बात जाननी है कि मेरा AST कितना गिवन है। तो AST हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। इमेज की तरफ चलते हैं हम, अगर फिगर की तरफ चले तो AST यहाँ पर आप देख सकते हो 3 बार्स दे रखी है, मुझे 3 बार दे रखी है 28 mm डाया की। तो π/4 इंटू 28 का होल स्क्वायर करेंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1847 mm स्क्वायर। आपको कैल्सी, वर्चुअल कैल्सी की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। यहाँ से आपकी AST की वैल्यू आ जाएगी, बस कुछ नहीं करना, फिर यहाँ पे पुट करना है। तो हमें XU की वैल्यू फाइंड करनी है, तो XU को एक तरफ लिखते हैं और 0.87 यहाँ आ जाएगा, 415 यहाँ आ जाएगा। अभी हमने देखा AST की वैल्यू आई थी 1847 यहाँ पर हम डिवाइड में जाएंगे तो 0.36 आ जाएगा। FCK की वैल्यू 25 गिवन थी, P की वैल्यू 300 गिवन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी XU की वैल्यू आ जाएगी, XU की वैल्यू आएगी 247.02 mm। अब आप यहाँ से आराम से देख सकते हो जो XU लिमिटिंग था वो मेरा 266 था, वो ग्रेटर है मेरा XU से। इसका मतलब मुझे क्या करना है, सिंगली रिइंफोर्स्ड डिजाइन करना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंगली रिइंफोर्स्ड को डिजाइन करेंगे। अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पर हमें MOR निकालना है। MOR की बात करें तो MOR क्या था मेरा, MOR में हम क्या करेंगे, C इंटू Z कर देंगे मल्टीप्लाई, जो कि था 0.36। फिर है FCK इंटू B इंटू XU और मल्टीप्लाई में हमारा हो जाएगा D माइनस 0.42 XU।
बस अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर पुट कर दो 0.36, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 25 का, यहाँ आ गया हमारा 300, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 247। अभी देख लेते हैं कितना था, 247.02, तो 247.02 और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो डी हमारा था 555, माइनस करेंगे 0.42 इंटू 247.02। बस अब इसको पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं बताऊं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 555 से इसको माइनस करेंगे, जो आएगा आंसर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको MOR आ जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। और जब उसको आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 300.96 किलो न्यूटन मीटर। यही हमारा आंसर है और यही यूनिट में पूछा गया है और क्वेश्चन बहुत इजी है। वेल कैलसी मिलेगा तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये एक उम्दा लेवल का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया कि 300.96 किलो न्यूटन मीटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा हाइड्रोलॉजी या फिर आप इरिगेशन की इन्वायरमेंट किसी से भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है सिस्टम ऑफ 7 रिवर सेगमेंट, हमें 7 रिवर सेगमेंट दे रखा है, इज शोन इन द स्कीमेटिक डायग्राम। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिवर हमारी 1 2 3 4, आराम से अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो एक बेसिक आइडिया ले लें तो R1 R2 का जो डिस्चार्ज है वो ज्वाइन होगा तो हमें R3 का डिस्चार्ज मिल जाएगा, मतलब Q3 मिल जाएगा। फिर अगर हमें Q5 का चाहिए तो जो Q3 आ रहा है टोटल, उसमें से अगर हम Q4 को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे 5 का मिल जाएगा। और जो 5 का आ रहा है, जैसे Q7 अगर चाहिए तो जो 5 का है और जो 6 का है, जो 5 का होगा और जो 6 का होगा उसको जब हम ऐड कर देंगे, जब 6 का होगा, जो 8 दे रखा है मुझे यहाँ पे 8 इसको दे रखा है, ये 3 है, अगर इसकी बात करूँ ये 15 है और इसकी बात करूँ ये 5 है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, जब इसका ऐड कर देंगे 7 का Q5 और Q6 को, तो हमें Q7 का मिल जाएगा। और Q3 के लिए क्या करेंगे, हम Q1 और Q2 को ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम यही कर लेते हैं। अगर मैं Q3 की बात करूं तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 5 + 15, जो कि हो जाएगा मेरा 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अगर इसकी बात करूं तो यहाँ से मेरा को अगर Q5 निकालना है तो 3 चला गया, 20 में से 3 चला गया, तो 20 में से मेरा 3 चला गया। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 17 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर हम Q7 की बात करते हैं तो Q7 क्या है मेरा 17 + 8, 17 + 8, अगर इसकी बात करें तो यहाँ से मेरा ये निकलेगा 25 मीटर क्यूब पर सेकंड। यहाँ से तो हमें सारे डिस्चार्ज पता चल गए, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, कंसंट्रेशन फाइंड करना है। तो कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले C3 का कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। अगर मैं C3 की कंसंट्रेशन की बात करूँ तो C3 का कंसंट्रेशन हो जाएगा मेरा Q1C1 + Q2C2 अपॉन में मेरा हो जाएगा Q1 + Q2। तो अब यहाँ से अब देखो Q1 मेरा है 5, C1 है मेरा 8, तो Q1 है मेरा 5 और ये है मेरा 8, फिर Q2 है मेरा 15 और ये है मेरा 12, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 20, और जब इसको पूरा C3 को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 11 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये 11 किलोग्राम सीधे जा रहा है हमारा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो कंसंट्रेशन है ये R5 पे भी पहुंचेगा, हमें R7 पे निकालना है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो जो हमारा C7 निकालना है, अगर मेरे को C7 निकालना है तो ये मेरे को C6 की वैल्यू दे रखी है 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 11, तो अब बस मेरे को कंसंट्रेशन है 7 निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा 17 है जो मेरा Q5 है, Q5 उसमें मैं बात मल्टीप्लाई कर दूंगी C3, जो मेरा C3 है वो C5 भी बनेगा, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 11 प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि 6 मेरा कितना गिवन है 8, उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 हमें गिवन है, और नीचे हमारा आ जाएगा 7 + 18 जो कि हो जाएगा 25। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो C7 की वैल्यू आएगी वो आएगी 10.68 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 10.68 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये आपकी वैल्यू आएगी, और ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इजी है, बस थोड़ा सा लॉजिकल लगाना है क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एफएम का OCF का क्वेश्चन है, ओपन चैनल फ्लो का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है क्योंकि ये फॉर्मूला कोई भी याद कर लेता है, पर आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूला आता कैसे है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि द क्रिटिकल फ्लो कंडीशन इन अ चैनल इज गिवन बाय, तो ये किस फॉर्मूले के थ्रू दिया जाता है, जहाँ पर अल्फा क्या है, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है, क्यू डिस्चार्ज है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और टी हमारा टॉप विड्थ है क्रिटिकल फ्लो कंडीशन की, और जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है।
तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला यही होता है हमारा अल्फा क्यूब स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू ए सी क्यूब अपॉन टी सी। ये ए विल बी द करेक्ट आंसर, लेकिन ये आता कैसे हम इसको अगर देखें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्रॉड नंबर। अगर मैं फ्रॉड नंबर की बात करूं तो फ्रॉड नंबर मेरा क्या होता है, फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन अंडर रूट में जी डी। ठीक है, हमें ये पता है। डी यहाँ पे मेरा क्या है, हाइड्रोलिक डेप्थ है, हाइड्रोलिक डेप्थ जो कि एरिया अपॉन टॉप विड्थ होता है। ठीक है, मेरे को ये भी पता है। अब मैं अगर ये जो इक्वेशन है 1 इसको अगर मैं स्क्वायर करूं बोथ साइड तो मेरा क्या आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर जी डी। और डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, पहली सबसे पहली बात तो वी स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर अपॉन एरिया स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो गया डी, और ये डी को मैं लिख सकती हूँ ए, और यहाँ पे जो नीचे टी है वो मेरा ऊपर चला जाएगा, मैं उसको ऊपर भेज देती हूँ। ठीक है, फिर अगर हम बात करते तो ये हो जाएगा क्यूब स्क्वायर टी अपॉन में ए क्यूब, और यहाँ पे जी ये मेरा आ गया। अब अगर मैं क्रिटिकल कंडीशन की बात करूँ, भाई क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है क्रिटिकल कंडीशन, तो क्रिटिकल कंडीशन पे जो मेरी एफ आर, क्रिटिकल कंडीशन की बात करते हैं अगर क्रिटिकल कंडीशन, तो क्रिटिकल कंडीशन में बेसिकली अगर मैं बात करूं एफ आर की वैल्यू क्या हो जाती है मेरी 1। और अगर मैं इस इक्वेशन को जो मैंने अभी निकाले था क्यू स्क्वायर, ऊपर में चला गया था टी और नीचे था मेरा ए क्यूब जी, इसको मैं 1 के इक्वल कर दूंगी क्योंकि यहाँ पर ये किसके इक्वल था, एफ आर स्क्वायर के इक्वल था, और इसको अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर जी इज इक्वल टू में ए क्यूब ऊपर चला जाएगा और टी नीचे आ जाएगा। तो ये मेरा हमें देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे को अगर इसको पे मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फैक्टर का, तो बिल्कुल हमारा जो फॉर्मूला जो पूछा गया था उसी से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। यहाँ पे बेसिकली हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो हमारा ये क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो ये पता होना चाहिए एफ आर इज इक्वल टू 1 हो जाती है। अब जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि एफ आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी या स्मॉलर होगी जब सुपर क्रिटिकल है और सब क्रिटिकल है, दोनों कंडीशन में क्या देखने को मिलेगी। तो सब क्रिटिकल लिख के बताइएगा और सब सुपर क्रिटिकल लिख के बताइएगा कि क्या कंडीशन देखने को मिलती है हमें जो फ्रॉड नंबर है उसकी। वेल आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और ये कॉन्सेप्ट लेवल को इंक्रीज किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और पुराने लेक्चर्स भी देख लीजिएगा, एग्जाम बिल्कुल कॉर्नर में है। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।